तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो चलिए बात करते हैं लेवल्स के बारे में कि भाई मैनेजमेंट किस किस लेवल पे कैसे कैसे परफॉर्म करता है और क्या क्या ज़रूरत है भी हमें मैनेजमेंट की लेवल की या नहीं। तो मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप टू बॉटम काम करता है। भाई सबसे पहले ऐसे समझिएगा, हमारे पिताजी ने मान लीजिए एक व्यापार शुरू किया। अब होता क्या, हमारे पिताजी को समझ में आता है कि भाई हमें 2-3 एम्प्लॉय की ज़रूरत और पड़ रही है। तो उन्होंने क्या, अब देखिए स्तर जो है बढ़ता जाएगा, उनका स्तर थोड़ा बढ़ा। जरा यहाँ समझिएगा, ये हमारे पिताजी हैं, इन्होंने कोई व्यापार शुरू किया। तो देखो अब क्या होगा, इन्होंने बोला कि भाई 2 लोग हमें और चाहिए। अब ये बोले कि नहीं भाई इन 2 पे भी काम नहीं संभलेगा, इनके नीचे 2-2 लोग और रख देते हैं हम। अब ये बोले कि नहीं भाई इनसे बात नहीं बन रही है, काम करो इनके ऊपर एक आदमी रख दो या फिर इनके नीचे और 2-2 आदमी रख दो, और ऐसे करके चेन सिस्टम क्रिएट हो गया। अब यहाँ से टॉप टू बॉटम देखिए आप, ये तो हो गई CEO वाली पोजीशन, ठीक है, और ये क्या हो गया, बिल्कुल एम्प्लॉय वाली पोजीशन। तो ये टॉप टू बॉटम क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए बताइए, तुम बोलिए बोलिए भाई, कुछ बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोले आ रहा है सर। यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के लेवल कहाँ से डिफाइड होते हैं कि भाई सबसे पहले ऐसे थोड़ी है कि पहले 1000 एम्प्लॉय रख लिए, उनके ऊपर मैनेजर रख लिए, फिर उनके ऊपर भी मैनेजर, फिर जाके CEO। नहीं भाई, पहले तुम कंपनी कौन होंगे, फाउंडर होंगे। आप कोई भी कंपनी देख लो भाई, कोई भी, सबसे पहले कंपनी बनाई जाएगी, फिर धीरे धीरे उसमें एम्प्लॉय हायर किए जाएंगे और आपका डेजिनेशन बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? तो आपको मिलेगा टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। यहाँ पे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार ये देखते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई ओपिनियन आता है, मतलब आप प्लान करते हो। जब आप प्लान करते हो तो प्लान के हिसाब से आपको सोचना होता है कि मुझे कितना बड़ा स्पेस लगेगा या मुझे कैसे जो है उसे बनाना है, क्या मेरे दिमाग में उसको लेकर विजन है। मतलब आप ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हो, सारी चीज़ों को तरीके से रेक्टिफाई करना शुरू करते हो। देखो ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है। प्लानिंग हुई, फिर ऑर्गेनाइजिंग हुई। अब आपको समझ में आया कि ये काम मैं नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे ये स्टाफिंग करनी पड़ेगी, मतलब लोगों को मुझे लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले एक आइडिया को आपने रेक्टिफाई किया, उसके हिसाब से लोगों को हायर किया। अब क्या करना है, बोले अब उन्हें डायरेक्ट करोगे। भाई तुमको मैंने हायर किया है एडिटिंग के लिए, तुमको मैंने हायर किया है ग्राफिक के लिए, तुमको मैंने हायर किया है इस चीज़ के लिए, मैंने तुमको हायर किया इस चीज़ के लिए। समझ में आया? मतलब प्लान हुआ, फिर ऑर्गेनाइज हुआ कि भाई हाँ ये विज़न है, ये तरीके, फिर उसके हिसाब से मैंने स्टाफिंग करी, फिर स्टाफिंग के हिसाब से मैंने उनको डायरेक्ट किया। अब डायरेक्ट कर लिया तो मैं उन्हें कंट्रोल करूँगा। भाई कंट्रोल करना ज़रूरी है कि नहीं है? नहीं तो सब अपनी मर्जी चलाएंगे, सब अपनी मर्जी से भागेंगे। बोले हमारी मर्जी, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए हम, अपने मर्जी से काम करेंगे। तो ये काम ना हो, इसके लिए क्या होगा, कंट्रोलिंग होगी। समझ में आई बात, नहीं आई? बहुत सुंदर। ये 5 पॉइंट मुझे लग रहा है आपको याद हो गए होंगे। पहले प्लान बनेगा, फिर ऑर्गेनाइज होगा, फिर उसके हिसाब से स्टाफिंग होगी, फिर हम उन्हें डायरेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे। समझ में आ गई ये बात कि नहीं आ गई? बहुत सुंदर। चलो और देखते हैं, आप समझने की कोशिश। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पे। सबसे पहली चीज तो भैया, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएगी, और चल नहीं पाएगी तो ग्रोथ नहीं होगी। तो भैया ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। अगर आपको आपकी जो मैं कहूँ ना कि क्या बोलते हैं उसे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए आपको आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि विकास करें, आप अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन करोगे। मतलब अगर आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना अपना भाई अपनी जगह, अपना भाई अपने, बोले हम अपनी जगह, हम किसी की बात मानेंगे नहीं। तूने ये क्यों कह दिया, हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम करेंगे ही नहीं, नहीं तू नहीं बोल दिया, ये चीज़ नहीं होती है और ये चीज़ बिजनेस को फेल भी करती है। जरा और देखें तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी काम को बनाया कि भाई तुमको ये काम करना है, उसको वो काम समझ में नहीं आया, उसने वो काम नहीं किया। या आपने कोई पॉलिसी बनाई, बोले मैं भाई ऐसा है आज के बाद 8 बजे आइए और 10 बजे जाइए, रात को 10 बजे, और आज सुबह 8 बजे आ जाइए। पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है। अब कुछ लोग तो इसके सहमत में हैं कि भाई चलो रात सोने को मिलेगी, बढ़िया आराम से, तनख्वाह भी बढ़ गई है, सब कुछ हो गया। कुछ लोग विरोध में हैं। हर बार हर कोई पक्ष में नहीं होगा, लेकिन हमें सबको एक साथ मिलाकर रखना पड़ेगा। हमें जो भी पॉलिसी बनानी है
या जो भी काम है हमारे, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, जो भी हमारी समझदारी है, वो सबके साथ के लिए होनी चाहिए, ना कि पर्सनल मोटिव से या किसी पर्सन के लिए मोटिव से। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। जब ये सारी चीज हो जाए तो आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा कि भाई ये काम इसके लिए है, ये काम इसके लिए है, आप इस काम में एक्सपर्ट हो, आप यही करोगे, इसके काम में दखलंदाजी नहीं करोगे। जब ये चीज समझ में आने लग जाएगी तो आप दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाओगे, क्योंकि आपका वो काम ही नहीं है ना। भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले सब मैं ये कर रहा हूं। बोले तुम ये क्यों नहीं कर रहे? बोले मुझे आता ही नहीं। भाई मुझे आता नहीं क्योंकि मुझे काम दिया ही नहीं, मुझे मेरे स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम दिया है। तो ये स्पेशलाइजेशन भी आपको कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में आ गया तो देखो सर यहाँ 3 ही पॉइंट है, आगे पॉइंट देखते हैं। चलिए आइए। अरे आगे पॉइंट पे क्या आ गया भाई? कॉमर्स क्लब आ गया भाई आगे पॉइंट पे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपके विचार अच्छे हो और आप हमें किसी प्रकार से कोई सपोर्ट करना चाहते हो, सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है, कमेंट आपके लिए खुले रहेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठा सकते हैं। हम आपको मिलेंगे कॉमर्स क्लब के चैनल पर, जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वहाँ हम बातें करते हैं, महफिल जमाते हैं और कहीं ना कहीं कई चर्चाओं में सम्मिलित रहते हैं। तो चलिए, जब तक के लिए बहुत सारा प्यार करते हैं, प्यार आएंगे प्यार करने और मिलते रहेंगे अगली प्यार में। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।